Hello guys, welcome back to my channel English with राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। जो एक ईडीएम इसमें आया हुआ है उसे भी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। यूपी रिमूव्स यूपी रिमूव्स चेयरपर्सन ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ओवर पेपर लीक। यूपी गवर्नमेंट जो है उसने रिमूव कर दिया है। रिमूव मीन्स हटा देना। चेयरपर्सन जो अध्यक्ष थे, ठीक, चेयरपर्सन होता है हेड, जो मतलब किसी भी बोर्ड का हेड हो। चेयरपर्सन ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन थी, अध्यक्ष थी, उनको हटा दिया है। किस किस पर? ओवर पेपर लीक। क्योंकि जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हो रही थी उसका जो पेपर था वो लीक हो गया था। इसी को लेकर के जो चेयरपर्सन है पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की, उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर यूपी जो है, ठीक, यूपी के बाद जो आएगा वो गवर्नमेंट आएगा। यूपी स्टेट है उसने नहीं हटाया, यूपी गवर्नमेंट ने हटाया, ठीक। तो यूपी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई हुई है रिमूवर, उसमें यश लगा हुआ है। मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। यूपी रिमूव्स, रिमूव्स मीन्स हटा देना। चेयरपर्सन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि रिमूव्स जो है सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है। चेयरपर्सन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। चेयरपर्सन मीन्स होता है अध्यक्ष। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है कंपाउंड नाउन है। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। पेपर लीक जो है ये कंपाउंड नाउन है। तो पेपर लीक को लेकर के जो है पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो अध्यक्ष थी मैडम, उनको जो है यूपी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। मतलब उनका स्थान कोई दूसरा अब लेगा। द द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट The Uttar Pradesh government on Tuesday removed Police Recruitment and Promotion Board chairperson Renuka Mishra in connection with the क्वेश्चन पेपर लीक केस। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो यूपी की गवर्नमेंट है, उसने ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, मतलब कल की बात की गई है, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को रिमूव्ड। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर रिमूव्ड आ रही है। रिमूव्ड मीन्स हटा देना। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड चेयरपर्सन, जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है और जो प्रमोशन बोर्ड है उसकी अध्यक्ष रेणुका मिश्रा जी को, जो रेणुका मिश्रा जी हैं, उनको हटा दिया है। क्यों? इन कनेक्शन विद द क्वेश्चन पेपर लीक। इनका जो कनेक्शन था, इन कनेक्शन विद जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी से कोई संबंध होना। इनका जो संबंध पाया गया है क्वेश्चन पेपर लीक के संदर्भ में, जो है इनको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। इन कनेक्शन विद मतलब के संबंध में, इसका मतलब होता है इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में। तो क्वेश्चन पेपर लीक के संबंध में जो है रेणुका मिश्रा जी को जो है वो उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर द यूपी गवर्नमेंट है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक। यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और एन आता है। डेफिनेट आर्टिकल वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित हो जाए, कुछ एकदम माइंड में जो है आपके पिक्चर क्लियर हो जाए, वहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और ए और एन का यूज वहाँ पर किया जाता है अगर छोटा से लेकर के आ के बीच में प्रोनाउंसिएशन करने पर, अगर किसी वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और छोटा से लेकर के आ के बीच में आ रहा है, वहाँ पर एन का यूज किया जाएगा। और का से लेकर के अगर छत्रंगिया तक आ रहा है तो वहाँ पर ए का यूज किया जाएगा। और इन सब का यूज जो किया जाता है एज अ डिटरमाइनर भी यूज किया जाता है। जहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आएगा वहाँ पर आर्टिकल सॉरी ए एन या द का यूज किया जाएगा एज अ डिटरमाइनर के रूप में। अगर कुछ डेफिनेट है तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा सीधे, वरना ए और एन का यूज किया जाएगा जैसा प्रोनाउंसिएशन करने पर होता है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए जो वर्ब आ रही है यहाँ पर रिमूव्ड आ रही है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ये कंपाउंड नाउन है, पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड चेयरपर्सन, ठीक, ये कंपाउंड नाउन है। रेणुका मिश्रा जी, यहाँ तक जो है ये पूरा पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड चेयरपर्सन तक पूरा कंपाउंड नाउन है रेणुका मिश्रा तक। इन कनेक्शन विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब के संबंध में। द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। क्वेश्चन पेपर लीक केस, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑन फरवरी 24 cancelled the police constable recruitment examination held on February 17 and 18 following
एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब यूपी गवर्नमेंट की बात की गई, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑन फरवरी 24, 24 फरवरी को कैंसल्ड, कैंसल मीन होता है रद्द कर देना, ठीक। तो देखिए हैड के बाद जो वर्ब आ रही है यहाँ पर कैंसल्ड आ रही है, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर कैंसल्ड वर्ब आई हुई है। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक। ऑन फरवरी 24 ये जो है टाइम दिया गया है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने 24 फरवरी को जो है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है हेल्ड ऑन फरवरी 17 एंड 18। अब देखिए एग्जामिनेशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। हेल्ड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। हेल्ड मीन्स आयोजित कराई गई थी, जो एग्जामिनेशन है वो आयोजित किया गया था 17 और 18 फरवरी को। फॉलोइंग एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक, एग्जामिनेशन के बाद, फॉलोइंग मीन्स के बाद में, एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक, जब एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद जो है इस पर आरोप लगे थे, एलिगेशन में होता है आरोप लगे थे पेपर लीक के, उसके बाद पेपर हो जाने के बाद जो है पेपर लीक के जो है वो आरोप लगे थे, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने 24 फरवरी को जो है पेपर कैंसिल कर दिया। कैंसिल मीन्स रद्द कर दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखिए जो वर्ब आ रही है, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कैंसल जो है वो मेन वर्ब है। ऑन फरवरी 24 ये जो है टाइम दिया गया, मतलब डेट बताई गई है। द यहाँ पर आर्टिकल है, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है कंपाउंड नाउन है। एग्जामिनेशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। एग्जामिनेशन आयोजित किया गया था। ऑन हेल्ड मीन्स होता है, होल्ड मीन्स होता है आयोजित करना है, ठीक। ऑन फरवरी 17 एंड 18, 17 और 18 फरवरी को, ठीक। फॉलोइंग, फॉलोइंग एलिगेशंस, अब एलिगेशंस यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फॉलोइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। फॉलो वर्ब होती है, इसमें आईएनजी ऐड हो गया तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। ऑफ प्रीपोजिशन है, पेपर लीक जो है वो कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिसेस मिश्रा, जो रेणुका मिश्रा जी हैं उनकी बात की गई। मिसेस मिश्रा अन 1990 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, जो मिसेस मिश्रा हैं, मतलब रेणुका मिश्रा जी जो हैं, वो 1990 बैच की एक आईपीएस ऑफिसर हैं। हैज़ बीन रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस मीन्स उनको हटा दिया गया है, ठीक। रिप्लेस का सिनोनिम हो जाएगा रिमूव कर देना। हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई विजिलेंस डायरेक्टर राजीव कृष्णा, जो विजिलेंस के डायरेक्टर हैं, ठीक। विजिलेंस डायरेक्टर राजीव कृष्णा के द्वारा रेणुका मिश्रा जी को रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब उन्हें, उनका स्थान, जो रेणुका मिश्रा जी का स्थान है वो विजिलेंस के डायरेक्टर राजीव कृष्णा जी लेंगे, ठीक। तो रिप्लेस मीन्स किसी का स्थान लेना। तो मिश्रा जी का, मिसेज जो रेणुका मिश्रा जी हैं वो 1990 बैच की एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो मिश्रा जी की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। 1990 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, आर्टिकल ए जो है वो ऑफिसर के लिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ऑफिसर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। और मिसेज मिश्रा जी के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई है। मिसेज मिश्रा जी को, जो रेणुका मिश्रा जी उनको रिप्लेस कर दिया गया है बाई जो है प्रीपोजिशन विजिलेंस डायरेक्टर राजीव कृष्णा के द्वारा। राजीव कृष्णा जी जो है विजिलेंस डायरेक्टर, इनके द्वारा उनको रिप्लेस कर दिया गया है। अब कृष्णा जी की विशेषता बताई गई है, हु हैज़ अज्यूम्ड, अज्यूम मीन्स होता है पदभार ग्रहण करना। जो राजीव कृष्णा जी हैं, हु हैज़ अज्यूम्ड द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्होंने अतिरिक्त दायित्व लिया है या अतिरिक्त चार्ज लिया है ऑफ द बोर्ड। जो राजीव कृष्णा जी हैं वो विजिलेंस के डायरेक्टर भी हैं और पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के अब चेयरपर्सन भी, मतलब चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने एडिशनल, एडिशनल मीन्स अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अतिरिक्त दायित्व लिया है ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का। सोर्सेट सेड, ऐसा सूत्रों ने बताया है, सूत्रों ने बताया है कि जो राजीव कृष्णा जी हैं वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बोर्ड की, उसी के साथ साथ वो विजिलेंस के डायरेक्टर भी होंगे। डिस्क्राइबिंग द रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एज मेयर आई वास एक्टिविस्ट पुशिंग फॉर अ ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव इन द स्टेट सेट मिसेज मिश्रा was made a scapegoat amid rising पब्लिक प्रेशर, ठीक। मेक अ स्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, ये इडियम होता है, इसका मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, ठीक। मतलब कि गलती किसी दूसरे पर्सन की है, ठीक, और भुगतना अगर किसी दूसरे को पड़ रहा है, ठीक, तो क्या है, बलि का बकरा बनाना होता है इसका मतलब। मेक अ स्केप गोट मीन्स होता है बलि का बकरा बनाना। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग मीन्स वर्णन करते हुए। डिस्क्राइबिंग द रिमूवल, रिमूवल में एल आया है, इसके बावजूद जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। रिमूवल मीन्स हटाना। डिस्क्राइबिंग द, रिमूव वर्ब होती है, रिमूवल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। डिस्क्राइबिंग द रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन का रिमूवल है, मतलब चेयरपर्सन को हटाया जा रहा है, एज मियर आईवास, सिर्फ ये आईवास है। एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट होते हैं
कार्यकर्ता हैं पुशिंग फॉर, उन्होंने जोर दिया है ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव, कि एक जो एक्टिविस्ट हैं जो नारेबाजी करते हैं, ठीक, उन्होंने जोर दिया है कि जो रिक्रूटमेंट अभियान है वो एकदम पारदर्शी हो इन द स्टेट में, सेड, ऐसा कहा गया है एक्टिविस्ट के द्वारा। एक्टिविस्ट सेड, ऐसा एक्टिविस्ट कौन है ये आगे बताया गया। एक्टिविस्ट सेड, ऐसा एक्टिविस्ट ने कहा है। रेणुका मिश्रा जी जो हैं, मिश्रा वाज मेड अ स्केपगोट, जो रेणुका मिश्रा जी हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। मेक अ स्केपगोट मतलब मेड अ स्केपगोट मतलब बलि का बकरा बनाना। एमिड जो है प्रीपोजिशन, एमिड राइजिंग पब्लिक प्रेशर, जो पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है गवर्नमेंट पर, इसी की वजह से मिश्रा जी को, रेणुका मिश्रा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, ऐसा एक्टिविस्ट जो है उन्होंने कहा है। अब एक्टिविस्ट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, पुशिंग फॉर, क्योंकि एक्टिविस्ट जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट हो अभियान, जो रिक्रूटमेंट का अभियान है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो। द ऑफिशियल हैज़ बीन मेड अ स्केपगोट, जो रेणुका मिश्रा जी हैं, द ऑफिशियल मतलब रेणुका मिश्रा जी की बात की गई है। द ऑफिशियल हैज़ बीन मेड, ऑफिशियल को बनाया गया है स्केपगोट, मेड अ स्केपगोट बलि का बकरा बनाना। टू सेव हायर अथॉरिटीज, जो रेणुका मिश्रा जी हैं उनको बलि का बकरा इसलिए बनाया गया है ताकि जो हायर अथॉरिटीज हैं जैसे कि मंत्री लोग जो हैं उनको बचाया जा सके। सेव मीन्स मतलब उनको बचाया जा सके। हायर अथॉरिटीज जो उच्च अधिकारी हैं उनको। इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य के प्रशासन में, जो राज्य के प्रशासन में उच्च अधिकारी हैं जैसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों को बचाया जा सके, इन लोगों का हाथ ना सामने आए, इस वजह से जो है रेणुका मिश्रा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, ऐसा एक्टिविस्ट बता रहे हैं। इट इज एन आई वास टू हाइड सिस्टमेटिक करप्शन, इट जो ये करप्शन मतलब कि जो प्रोसेस की गई है, रेणुका मिश्रा जी को हटाया गया है, तो क्या है उसके लिए इट आया हुआ। इट इज एन आईवास, ये सिर्फ आईवास है, मतलब सिर्फ हमारी आंखों दिखाने के लिए है कि हमने कार्यवाही की है, सिर्फ ये आईवास है। टू हाइड, किस लिए? हाइड करने के लिए, हाइड मीन्स छिपाने के लिए। सिस्टमेटिक करप्शन, जो लगातार, सिस्टमेटिक करप्शन मतलब जो सिस्टम में करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, करप्शन में भ्रष्टाचार जो है सिस्टम में, उसको छुपाने के लिए। एंड और द ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, और जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है मतलब कि ग्रुप बना हुआ है, सिंडिकेट मीन्स होता है एक ग्रुप बना हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वेश्चन पेपर लीक्स इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है उसके जो सिंडिकेट है, जो मुखिया है, उसको बचाने के लिए, उसको हाइड करने के लिए जो है रेणुका मिश्रा जी की बलि दी गई है, मतलब उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। सिड अमिताभ ठाकुर, जो अमिताभ ठाकुर हैं उन्होंने कहा। एन एंटी करप्शन एक्टिविस्ट, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट भी यही है अमिताभ ठाकुर जी। अमिताभ ठाकुर जी ने ये सब चीज़ कही है कि जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट में जो मिला जुला, ऑर्गेनाइज मीन्स संगठित है, और सिंडिकेट मीन्स होता है ग्रुप, जो ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है उसको बचाने के लिए, इसमें जो है हायर अथॉरिटीज हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर इसमें मिले हों। क्या है ये सब? हायर अथॉरिटीज हैं, ऐसा अमिताभ ठाकुर जी ने कहा है। ये क्या है? अमिताभ ठाकुर जी की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। एन एंटी करप्शन एक्टिविस्ट, ये जो है एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट भी हैं। एट द फोर फ्रंट ऑफ द campaign demanding the cancellation of the constable recruitment exam in view of the paper leak charges। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हैं एट द फोर फ्रंट ऑफ द, ये क्या है? मुखिया रहे हैं, फोर फ्रंट मतलब अग्रणी रहे हैं, आगे रहे हैं। द कैंपेन, कैंपेन में डिमांडिंग, जो मांग कर रहे थे कैंपेन में, जिसमें मांग की जा रही थी कैंपेन में, द कैंसलेशन ऑफ द कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसको रद्द किया जा सके। तो कैंसल वर्ब होती है और कैंसलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो जो कैंपेन चलाया जा रहा था उसमें जो है अमिताभ ठाकुर जो है वो एट द फोर फ्रंट थे, मतलब अग्रणी थे, आगे थे। ठीक, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम को कैंसिल करके इन व्यू ऑफ द पेपर लीक चार्जेस, जो पेपर लीक चार्जेस हैं, जो आरोप हैं उनको देखते हुए। डिमांड फॉर सीबीआई प्रोब, सीबीआई प्रोब की मांग की गई है। डिमांड मीन्स मांग करना, डिमांड फॉर सीबीआई प्रोब, सीबीआई प्रोब की मांग की गई है। डिमांडिंग एन इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिमांडिंग, डिमांडिंग मीन्स मांग करते हुए, डिमांडिंग एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा की जाए, ऐसी मांग की गई है। मिस्टर, किसके द्वारा? मिस्टर अमिताभ ठाकुर के द्वारा। मिस्टर अमिताभ ठाकुर जो हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। अब ठाकुर जी की विशेषता बताई गई है, अमिताभ ठाकुर जी जो हैं अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर सेड, ये एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी हैं अमिताभ ठाकुर जी। सेड में उन्होंने कहा ओनली अ सीबीआई प्रोब कैन अनअर्थ द ट्रुथ, केवल जो एक सीबीआई प्रोब है, प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन जो है, जांच जो है वो अनअर्थ कर सकती है द ट्रुथ, जो सत्य है उसको सामने ला सकती है।
तो अमिताभ ठाकुर जी कह रहे हैं ओनली अ सीबीआई प्रोब, केवल एक सीबीआई जांच जो है वही जो है अनअर्थ कर सकती है, मतलब रिवील कर सकती है। अनअर्थ का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा रिवील करना। रिवील मीन्स उजागर करना, ठीक। अनअर्थ द ट्रूथ, जो सच्चाई है उसको सीबीआई ही सिर्फ सामने ला सकती है। इन द कांस्टेबल पेपर लीक इशू, जो इन कांस्टेबल पेपर लीक इशू है, जो केस है, इसमें सिर्फ सीबीआई ही सच्चाई को सामने ला सकती है, ऐसा अमिताभ ठाकुर जी ने कहा है। यंग एस्पिरेंट्स यंग एस्पिरेंट्स हैव लॉस्ट फेथ इन द गवर्नमेंट, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो मतलब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, मतलब पुलिस का फॉर्म भरे थे पुलिस कांस्टेबल का, वो क्या है, वो यंग एस्पिरेंट हैं, ठीक। तो यंग एस्पिरेंट्स हैव लॉस्ट फेथ, जो यंग एस्पिरेंट हैं उन्होंने विश्वास खो दिया है। लॉस्ट फेथ मतलब होता है विश्वास खो देना, इन द गवर्नमेंट, सरकार में, एंड और द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसमें जो यंग एस्पिरेंट हैं उन्होंने विश्वास खो दिया है, ये तो बात करेक्ट है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिस्क्रिपेंसीज, जो ड्यू टू मीन्स के कारण, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, जो लगातार डिस्क्रिपेंसीज पाई जा रही हैं, खामियां पाई जा रही हैं रिक्रूटमेंट में, इसकी वजह से जो यंग एस्पिरेंट हैं वो गवर्नमेंट में विश्वास अपना खो रहे हैं, ऐसा अमिताभ ठाकुर जी ने कहा। सेड मिस्टर ठाकुर, ऐसा अमिताभ ठाकुर जी ने कहा। हु आल्सो हेड्स द आज़ाद अधिकार सेना, जो अमिताभ ठाकुर जी हैं वो हेड हैं, हेड मीन्स समझ लो मुखिया हैं। हु आल्सो हेड्स, वो जो अध्यक्षता करते हैं आज़ाद अधिकार सेना की। अ पॉलिटिकल आउटफिट, ये इनका एक पॉलिटिकल आउटफिट है, मतलब इनका राजनीतिक ग्रुप है। पॉलिटिकल आउटफिट मतलब होता है राजनीतिक ग्रुप होना। मिस्टर ठाकुर जी का जो पॉलिटिकल आउटफिट है वो आज़ाद अधिकार सेना है। मोर देन 48 लाख कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। मोर देन 48 लाख कैंडिडेट, 48 लाख से अधिक कैंडिडेट जो हैं हैड रजिस्टर्ड, उन्होंने रजिस्टर किया था, ठीक। किसी लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन के लिए 48 लाख से अधिक का जो है विद्यार्थियों ने, कैंडिडेट्स जो है उन्होंने रजिस्टर किया था, मतलब फॉर्म फिल किया था। विच वाज हेल्ड इन 2,385 centers across 75 districts for 60,244 वैकेंसीज, 60,244 वैकेंसीज के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 2,385 सेंटर्स पर पूरे यूपी में, मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है एग्जाम आयोजित किया गया था। विच वाज हेल्ड, एग्जामिनेशन जो है वो आयोजित कराया गया था 2,385 सेंटर्स पर अक्रॉस 75, अक्रॉस में पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, किसके लिए, फार 60,244 वैकेंसी, 60,244 वैकेंसीज के लिए। द गवर्नमेंट हैड अर्लियर अनाउंस, जो गवर्नमेंट है उसने पहले ही घोषणा की थी। हैड अर्लियर अनाउंस, अनाउंस मीन्स घोषणा करना है। हैड लगा हुआ सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। अर्लियर जो है यहाँ पर एडवर्ब के रूप में आया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस किया था, मतलब घोषणा की थी, दैट कि अ स्पेशल टास्क फोर्स वुड प्रोव द मैटर, कि जो एक एसटीएफ की टीम जो है वो इस मैटर की जांच कर सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ने पहले जो है वो अनाउंस किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।